हादसा मेरे साथ भी घटा। दोस्तों, मैंने सोचा तक नहीं था कि इंसान सच में ऐसा भी कर सकता है, जबकि मेरी तो उस इंसान से दुश्मनी तो छोड़ो, बल्कि मैंने उसे कभी देखा तक नहीं था। हाँ, पर मेरी माँ ने मुझे ज़रूर बताया था कि वो इंसान हमारे दूर का कोई जान पहचान वाला है। लेकिन जब वो मुझसे मिला और फिर जो उसने अपनी काली विद्याओं से मेरे साथ जो किया, वो सुनकर तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या है असल हकीकत मेरी ज़िंदगी की, आइए जानते हैं इसे पूरी गहराई से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नकुल है और मैं उड़ीसा के एक छोटे से गांव का निवासी हूँ। वैसे तो मैं फ़िलहाल अभी मुंबई शहर में रहता हूँ अपनी फैमिली के साथ, पर जब ये दर्दनाक हादसा मेरे साथ हुआ तो उस वक्त पिताजी के देहांत के बाद मैं अपनी माँ को लेकर मुंबई आ गया था, जहाँ रहकर मैं अपनी दुख भरी ज़िंदगी से उभर कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत में लग गया। सब कुछ ठीक ठाक था। गांव छोड़े हुए मुझे लगभग 6 साल बीत गए थे, मगर मैंने सोचा नहीं था कि इन 2.5 सालों में मेरे ऊपर एक ऐसी मुसीबत कहर बनकर टूटेगी कि मैं संभल भी नहीं पाऊंगा। दरअसल हुआ था ये कि जब मैं ऑफिस में अपने काम को लेकर थोड़ा परेशान था कि इसी बीच कंपनी के टेलीफोन पर एक अनजान शख्स का कॉल आया, और जब मेरी बात उस शख्स से हुई तो पता चला कि वो कोई नेत्रपाल नाम का आदमी है, जो मेरे पिताजी का पुराना जान पहचान का साथी है। साथ ही उस आदमी ने बताया कि वो किसी काम के सिलसिले में मुंबई आ रहा है, तो वो कुछ दिन मेरे घर पर रुकना चाहता है। और जब मैंने उससे ये पूछा कि तुम्हें मेरी कंपनी का नंबर कैसे मिला, तो उसने बोला कि बहुत मशक्कत करने के बाद गांव वालों से ये नंबर मिला है। खैर, मैंने ज़्यादा पूछताछ ना करते हुए ये कहकर फ़ोन कट कर दिया कि ठीक है, आप आ जाइए, रुकने का इंतज़ाम हो जाएगा। फ़ोन कट होने के बाद जब मेरे जहन में ये सब सवाल चल रहे थे कि पहले कभी तो मैंने अपने पिताजी के ऐसे किसी दोस्त या फिर जान पहचान वाले को ना तो कभी देखा था और ना ही कभी सुना था, तो फिर ये कौन है जो अपने आप को मेरे पिताजी का साथी बता रहा है। और जबकि पिताजी को एक्सपायर हुए लगभग 6 साल हो गए हैं, तो फिर भला अब वो यहाँ पर क्या करने आ रहा है। काम की टेंशन और उस आदमी की बातों की रोनागोनी में पूरा मेरा दिन बीत गया। और फिर जब छुट्टी हुई तो मैं अपने घर यानी कि माँ के पास पहुँचा। पहले तो मैं घर जाते ही वो बात भूल गया जो कि पूरे दिन भर मेरे दिमाग में चल रही थी। फिर अचानक ही मेरा ध्यान उस फ़ोन वाली बात पर गया और मैंने माँ से झट से पूछा, अरे मम्मी, वो किसी नेत्रपाल नाम के आदमी का फ़ोन आया था, कह रहा था कि पापा का बहुत पुराना दोस्त है और यहाँ पर रुकना चाहता है कुछ दिन के लिए। मेरी बात सुनते पहले तो मम्मी चुप हो गई और फिर एक गहरी सोच में पड़ गई। अभी मम्मी कुछ सोच ही रही थी कि तभी मैंने कहा, क्या हुआ मम्मी? इससे आगे मैं कुछ बोलता कि तभी मम्मी ने बताया कि हाँ, वो तेरे पापा के एक दोस्त तो थे, शायद वही होंगे, चल कोई नहीं, आने दो उन्हें, जब आएंगे तो पता चल जाएगा। इतना बोलकर मैं मम्मी के साथ खाना पीना करने लगे और फिर हम सो गए। फिर तकरीबन 2 दिन बाद जब मैं रात के यहीं कोई 11:45 का वक्त था, तो मैं सो रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक से मेरी आँख खुल गई। और जब मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो मैंने पाया कि दरवाजे पर हाथ में झोला लिए एक 52 साल का आदमी खड़ा है, जिसकी लंबी लंबी मूछें और दाढ़ी थी। गले में गमछा डला हुआ था और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उस आदमी को देखते मैंने कहा, जी कहिए, क्या बात है? मेरे इतना पूछते उस आदमी ने कहा, मैं नेत्रपाल हूँ। वो उस दिन तुमसे मेरी बात हुई थी ना, मैंने आपसे कहा था कि मुझे कुछ दिन के लिए जगह चाहिए आपके घर में रहने के लिए। दोस्तों, अभी उस आदमी ने अपना थोड़ा सा परिचय दिया था कि तभी मैंने कहा, अरे हाँ हाँ आइए, मैं तो भूल गया था, बताइए सब ठीक तो है? इतना बोलकर मैं उस आदमी को अंदर ले आया और पानी पीने को दिया। अभी मैं सोच ही रहा था कि मम्मी को जगा दूं, लेकिन रात कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, जिस वजह से मैंने मम्मी को जगाना ठीक नहीं समझा और मैंने खुद ही चाय पानी पिलाकर उस आदमी को अपने कमरे में सुला लिया। हमें बातचीत करते हुए लगभग रात के 12:30 बज गए थे और फिर उसके बाद वो आदमी मेरे बिस्तर यानी कि खाट पर सो गया और मैं नीचे ज़मीन पर। अभी कुछ देरी हुई थी मेरी आंख लगे कि तभी एक अजीब सी आवाज़ के चलते मेरी आंख खुल गई। और जब आंख खुली तो मैंने पाया कि वो जो आदमी था अब अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था, जो अपनी आंखें बंद किए मंद आवाज़ में कुछ बड़बड़ा रहा था। पर क्या, ये तो मुझे साफ साफ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, इतना ज़रूर मालूम पड़ रहा था कि वो कोई मंत्र जैसा कुछ बुदबुदा रहा है। मैं हैरान था कि इस आदमी को इतनी रात को ये क्रिया करने की बजाय सो जाना चाहिए, क्योंकि यह आदमी दिन भर का सफ़र तय करके आया था। खैर, मैं करता भी तो क्या, मैं उसी वक्त अपनी चादर ओढ़े
बिस्तर पर सो गया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि अभी जो आदमी कर रहा है मैं उसकी वजह से बहुत ही बड़ी परेशानी में फंस जाऊंगा। क्योंकि कुछ देर के बाद मुझे अजीब सी आवाज़ें अपने कमरे में सुनाई देने लगी थी, जिसके चलते मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और उठकर बैठ गया। पर मैं सबसे ज़्यादा हैरान तो तब हुआ जब मैंने उस आदमी को सोते हुए देखा था, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही वो आदमी अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। पर डर वाली बात तो ये थी कि ये अजीब सी आवाज़ें अभी भी आ ही रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि वो आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। मैं उस आदमी को जगा लेता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और उस पूरी रात में उन आवाज़ों के डर के साए में ही जगा रहा। दोस्तों, फिर जब सुबह हुई तब जाकर उन आवाज़ों का आना बंद हुआ और वो आदमी 2 से 3 दिन मेरे घर पर ही रुका और ठीक रात को वो अपने बिस्तर पर बैठ जाता और धीरे से कुछ बुदबुदाता रहता और फिर सो जाता। फिर उसके बाद मुझे वही आवाज़ें सुनाई देने लगती जो पहले सुनाई दी थी। पता नहीं क्या बीमारी थी उस आदमी को जो वो रात में ऐसी हरकतें करने लगा था। घर जब वो चला गया तो मैंने सारी बात मम्मी को बताई, जिसे सुनकर मम्मी भी हैरान हो गई। लेकिन अब उस आदमी के जाने के बाद हमारे घर में एक नई मुसीबत सामने खड़ी हो गई, क्योंकि जब भी हम माँ बेटे रात को सोते तो रात भर हमें अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती। हमें ऐसा लगता जैसे कोई एक दूसरे को मार काट रहा हो, कोई बहुत दर्द में हो, तो कभी ऐसा लगता जैसे घर में कोई घूम रहा हो। चारों तरफ हमारे घर में नेगेटिविटी फैल गई। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे घर में क्या हो गया है, क्योंकि अब हम दोनों माँ बेटे उन दहशत भरी आवाज़ों के चलते मानसिक बीमारी का शिकार होने लगे थे। ना ही तो मेरा किसी काम में मन लगता और ना ही तो किसी से बात करने का मन करता। तभी एक रात जब मैं और मम्मी हम दोनों खाना खा रहे थे कि तभी उसी वक्त घर का पंखा अचानक ही नीचे गिर पड़ा, जिस वजह से हम बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और चोट लगने से बार बार बचे। खैर, ऐसा सब होता देख हम दोनों माँ बेटे अब बहुत ही दहशत में आ गए थे और अब हमारी समझ में आ गया था कि ज़रूर हमारे घर में कुछ तो गड़बड़ है। फिर अगली सुबह जब मैं ऑफिस जा रहा था कि तभी मेरी नज़र रास्ते में एक शमशान घाट पर पड़ी, जहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। तभी मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना एक बार इस मंदिर पर जाकर देख लिया जाए, शायद कोई मिल जाए जिससे कि मैं ये सब पूछ लूँ कि आखिर हमारे घर में क्या हुआ है। तभी मैं उस शमशान घाट में पहुंचा। एक बाबा दिखाई दिए जो अपनी पूजा पाठ कर रहे थे। तभी मैंने कुछ देर इंतज़ार किया और जब उन बाबा की पूजा खत्म हो गई तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। और जब मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो उन्होंने जो बताया वो बेहद ही डरावना था, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरअसल उन्होंने बताया कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि हमारा दुश्मन था, जो हमें मारने के लिए इतनी दूर से हमारे घर तक आया था। उस आदमी ने हमें मारने के लिए हमारे घर को कील दिया है, जिस वजह से हमारे साथ ये सब हो रहा है। तभी उन बाबा ने मुझे और मेरी माँ को शनिवार की रात शमशान घाट में आने को कहा। तो उन बाबा ने हम दोनों के ऊपर उतारा किया और जब उन्होंने उतारा किया तो हम दोनों माँ बेटी की देह एकदम हल्की हो गई और फिर उस दिन के बाद से कभी भी हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, मुझे आज भी ख्याल आता है कि अगर वो बाबा मुझे नहीं मिलते और अगर वो बाबा शमशान घाट में हमारे ऊपर से उतारन नहीं करते तो शायद मैं और मेरी माँ आज जिंदा नहीं होते, क्योंकि हमें तो अंदाज़ा तक नहीं था कि भला एक अनजान आदमी हमारे साथ ऐसा भी कर सकता है। खैर दोस्तों, आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में किसी पर भी भरोसा ना करें और भरोसा करें भी तो पहले उसे सही से जांच पड़ताल कर लें, ताकि आपके साथ भी कहीं ऐसा ना हो जो कि मेरे साथ हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त